Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. So today we are going to start with another new topic, that is functions related to string. Uh, लिस्ट और टपल डिक्शनरी से सब कंप्लीट करने के बीच में ये भी एक टॉपिक उसी मॉड्यूल है, उससे पहले वाले मॉड्यूल में कराया गया है। इसको कंप्लीट कर लेते तो हम लोग उसके फीचर्स में नेक्स्ट क्लास से इंसर्ट कर जाएंगे। ठीक है। नाउ बेसिकली हमें जैसे प्रीवियस लैंग्वेज जावा जो सीखे थे वहां पे स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिक हम लोग को एक फंक्शन लेना पड़ता था इनपुट कराने के लिए। बट पाइथन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट द वैल्यूज दैट वी टेक एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम आर बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जब इनपुट फंक्शन यूज कर रहे थे तो वहां पे कोई एक नंबर टाइप ले रहे हैं तो स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि इंट है, फ्लोट है, क्या है। ठीक है ना। ये चीज बताना पड़ रहा था, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हम लोग को कुछ कंसीडर नहीं करना, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसी टाइप में ही हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इनको हम लोग को बस इम्प्लीमेंट सारे समझना कि फंक्शंस किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं और इनके इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को देखना है कि एक लार्जर सेट ऑफ प्रोग्राम अगर लोग ये बनाते हैं तो उसमें ये सारे फंक्शंस इनकॉर्पोरेट कैसे किए जाएं। राइट। ओके।
कोड विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, सो वेरी क्विकली हम क्या देखते हैं स्ट्रिंग इनपुट कैसे करेंगे। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे s1 नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और सिंपली इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट योर नेम, ठीक है, ये हो गया। और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट you have entered S1, राइट। इसको फिलहाल हम कमेंट लाइन में डालते हैं। लेट्स रन दिस वन। Okay, so let's write Sachin. Okay, एंटर मारते हैं, you have entered Sachin, राइट। ये तो सिंपल सा इनपुट हो गया। नाउ सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या, बेसिक सा एक इस पे देखते हैं क्या हम लोग इस पे लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। len जो हम लोग लगा रहे थे प्रीवियसली टपल्स और लिस्ट एंड डिक्शनरीज के पर्सपेक्टिव से। कैन आई इंसर्ट द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो? So let's say L equal len function on S1, ठीक है, और प्रिंट करते हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 काम कर रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये बेसिक सा है कि लेन फंक्शन जो मेरे अक्रॉस द फंक्शन अक्रॉस द कंपोनेंट काम कर रहा है, जैसा डेटा टाइप में कर रहा था वैसे ही कर रहा है यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं। हाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आते हैं हम लोग, हाउ टू ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जैसे हम लोग डाल रहे हैं पे सचिन, या लेट्स सपोज कि हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं सचिन तेंदुलकर, so including a white space also. Now we need to traverse through entire string. Traverse करने का मतलब क्या होता है, visit each character at least one, है ना। तो अब हम लोग देखना ही चाहे ट्रैवर्स करेंगे कैसे। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग कैरेक्टर्स को प्रिंट करा देंगे वन बाय वन। तो ये हमारा क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। नाउ तो लेट्स से हम लोग इनपुट करा दिया, हम ट्रैवर्स पर करना चाह रहे हैं, सिंपली यूज फॉर लूप फॉर एक्स, कैरेक्टर की मतलब ch से डिनोट करते थे, फॉर ch in what's my variable name s1 print ch ठीक है, एंड फॉलोड बाय द स्पेस। एक स्पेस ठीक हम लोग यहाँ पे करते हैं, कॉमा स्पेस, राइट, दैट्स इट। लेट्स आई गिव दिस एन अम्ब्रेला, ओके, कुछ तो प्रिंट किया, ठीक। तो हमने जो इनपुट किया उसने दिखाया कि यू हैव एंटर्ड अम्ब्रेला, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 8 एंड परहैप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही है, और हर एक कैरेक्टर को उसने प्रिंट कर दिया है।
ना ये तो प्रिंट कर रहा हमारा हर एक कैरेक्टर से एक सिंगल रो में, ठीक है ना, हर एक लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। व्हाट इफ अगर एक सिंगल लाइन में ही सारे कैरेक्टर्स को स्पेस लेकर के प्रिंट करना चाहते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है लेकिन मैटर करता है। तो स्पेस तो दे रहे हैं, तो स्पेस देने का पर्पस ये था कि हम एक ही लाइन में ही कर दें, बट इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहा है, स्पेस दे रहा है या नहीं दे रहा है यहाँ पे विजिबल नहीं है। स्पेस कब विजिबल होता, जब मेरे सारे कैरेक्टर्स एक ही लाइन में एक ही रो में प्रिंट कर रहे होते। उसको करने के लिए हम लोग को एक यहाँ पे एक चीज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इक्वल दिस इज, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक, हमने लूप में सिर्फ एक एंड बता दिया क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स को सेम रो में प्रिंट किया जा रहा है, और क्योंकि हम लोग वहाँ पे व्हाइट स्पेस एक इंक्लूड किए हुए, तो व्हाइट स्पेस को भी वो दिखा रहा है। एंड परहैप्स दिस लुक्स मच बेटर, अगर व्हाइट स्पेस नहीं देते तो फिर से एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता विदाउट व्हाइट स्पेसेस। ना ये तो सिंगल वर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल वर्ड्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे, so let's say we take GITS Academy। ये बनते GITS Academy 12 दे रहा है, ये टोटल कैरेक्टर टोटल लेंथ हमारा, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो है, फिफ्थ व्हाइट स्पेस 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यस इंक्लूडिंग द व्हाइट स्पेस ऑल्सो। तो जितने भी व्हाइट स्पेसेस हमारे मल्टीपल स्ट्रिंग्स में मल्टीपल वर्ड्स में आएंगे, उनको भी वो कैलकुलेट करके इंक्लूड करेगा इन द लेंथ, और वो प्रिंट भी वैसे ही कर रहा है इंक्लूडिंग द स्पेस। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे एक तो हमारे इनपुट में ही व्हाइट स्पेस था, और उसने यहाँ पे लूप के बेसिस पे भी एक व्हाइट स्पेस इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नाउ जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में क्या सबसे बेसिक सा फंक्शन जो हम लोग को मिलता है वो है एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग रिवर्स के लिए एक फंक्शन बनाया गया है, पाइथन में भी अवेलेबल है, बट उसको नहीं यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करें लूप लगा करके। तो अभी तो हम लूप का फंक्शनैलिटी सारा बता दिए, बस आप लोग को इतना करना है कि अब हम लोग एक नाम जब इनपुट करेंगे तो वो चीज प्रिंट होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। 1 मिनट का समय लीजिए, बताइए कुछ मैकेनिज्म है हमारे पास ऐसा जिससे हम लोग रिवर्स कर सकें विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन।
ओके, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास इसके रिगार्डिंग? सर अगर हम लोग जैसे लेंथ पहले हम लोग मेजर उसका लेंथ निकाल लिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो उसी जैसे जिस मैनर में हम लोग लिखे हैं उसी में, अगर उसके तो लेंथ हमारे पास है, मतलब हमारे पास लूप 12 तक, जैसे हमारा पिछला एग्जाम्पल में 12 तक जा रहा था, अगर हम एक ऐसा लूप अगर चलाएं जो 12 से स्टार्ट होकर 1 तक चले रिवर्स ऑर्डर में, तो उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो बड़ी जैसे लिखेंगे कैसे हम? प्रेजेंट कर रहे दोबारा से। यस, बताइए फिर ना फॉर लूप में क्या करें? सर फॉर लूप में हम लोग लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, जैसे हमारे पास 12 तक गया है तो 12 कॉमा 12 से तो स्टार्ट यहाँ करके पे हम हमको लोग पता कैसे चल रहा है कि 12 है? हाँ वही है कि अगर हम लेंथ जब तक पता नहीं रहेगा हम्म। तो तो आई इन रेंज। लेन ऑफ कर सकते हैं सर। लेन फंक्शन हम लोग यूज कर ले, 12 जैसे हमें नहीं पता है, लेकिन लेन ऑफ सी एच तो वो हम डाल सकते हैं, लेन ऑफ सी एच और कॉमा हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब 12 से लेके 1 तक, और प्रिंट कर देंगे हम लोग सी एच कैरेक्टर जो हमारा है। ओके, ठीक है। इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? रेंज कहाँ से चलेगा? सर रेंज चलेगा हमारा लेन ऑफ S1। लेन ऑफ एस1 से कैसे लिखे हम? एल सर हमारा एल है वो मतलब ओके, वेरिएबल एल है एल। हमारे पास, एल एल कॉमा से 1 कॉमा तक 1 या 0? कौन तक जाएगा सर, रिवर्स इंडेक्स में 0 बोलो, तक इसमें जाता है ना? हमारा यस एंड 0 तक सर। 0 एंड, क्योंकि उल्टा चल रहा है तो -1 ये होना जी चाहिए। जी एंड प्रिंट सी एच की जगह इस बार हम लोग आई प्रिंट कर रहे होंगे। आई, ठीक है। और यहाँ पे लोग क्या प्रिंट कर रहे होंगे इस बार? इसको छोड़ देते हैं अभी। मेंशन द डेटा टाइप स्ट्रिंग ऑफ आई, इंडेक्स आई करना है तो आई के बेसिस पे, सॉरी स्ट्रिंग तो नहीं, हमारा S1 है ना, S1 का आई इंडेक्स पे जो है, इंडेक्स वाइज हम लोग यहाँ पे इसको रन कर देंगे। लेट्स सी। एरर दे रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। एल से स्टार्ट किए 0 तक चल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सी रिवर्स में काम करना है, हम इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम बताएंगे क्या हुआ है। डिलीटेड इन रेंज -1 कॉमा माइनस एल
-1, कॉमा -1। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। ठीक, इफ आई मे रिकॉल ऑल ऑफ यू कि हम लोग जब लूप या लूप को चलाते हैं उल्टा कोई चीज को प्रिंट करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में, है ना। इंडेक्सिंग को जब हम रिवर्स में चलाते हैं, हमारे पास रिवर्स इंडेक्सिंग भी अवेलेबल है पाइथन में। इफ आई मे रिकॉल यू, हम लोग कैसे चलते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, राइट। और यही अगर हमको रिवर्स में चलना हो तो -1 -2 -3 -4 करके हम लोग लास्ट यहाँ तक जो भी इंडेक्स का साइज होगा वहां तक पहुंचेंगे। तो ये -1 से स्टार्ट किया, तो क्योंकि हमको लास्ट इंडेक्स को भी इंक्लूड करना था, दैट्स वाई ये -l -1 कर दिया गया। ठीक है ना, -l -1 कर दिया गया ताकि वो रेंज के अंदर पूरा आ जाए, उसको लिमिट में लिया जा सके। और हमको क्या चलना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, तो 1 1 डिक्रीमेंट करते हुए जाना है। फॉर लूप में 3 एस्पेक्ट दिखा रहे तो यही है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। आई वुड सजेस्ट कि लूप के बारे में कि रिवर्स ऑर्डर में कैसे ऑपरेट होता है, थोड़ा सा उसका सिंटैक्स देखिए। अगर नहीं क्लियर होगा तो डेफिनेटली उस चीज को क्लियर कर लेंगे, बट डोंट वरी कि क्या लिख दिए हैं सर। हाँ, थोड़ा टेढ़ा है पाइथन इस चीज में कि रिवर्स में भी चला देते हैं हम लोग। होता ऐसा कि एक ही ऑर्डर में होता, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि उसको माइनस के ऑर्डर में हम लोग को लेंथ से स्टार्ट करके 0 पे ला करके छोड़ देना है। अब ये माइनस इंडेक्सिंग जो करते, नेगेटिव इंडेक्सिंग या रिवर्स इंडेक्सिंग, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि हायर लेवल पे जब हम लोग स्ट्रिंग्स पे ऑपरेट करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट रोल ये इस टाइप का रेंज जो है कैलकुलेट करना, ये काम करेगा। ठीक है ना। रिवर्स फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं लगा करके। तो रिवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास क्या था, रिवर्स फंक्शन था, अ, इसको हम डिलीट करते हैं, लेंथ तो बेसिकली रिवर्स फंक्शन हमारे पास एक है। इसको हम कैसे लेंगे, प्रिंट करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इज s1 डॉट रिवर्स फंक्शन। रन करते हैं, लेट्स गो फॉर झारखंड दिस टाइम। ओके, तो इसको हम उल्टा ले लिए हैं, रिवर्स s1। ये कुछ तो इशू कर रहा है यहाँ पे। इनपुट करने के बाद, लेंथ निकालने के बाद क्या दिक्कत आ गया, रिवर्स, नाम तो ठीक है।
ओके, इसको हम लोग कहीं पे स्टोर कर देते हैं पहले, ठीक है। S2 इक्वल्स रिवर्स S1 S2। छोटा नाम कुछ लेते हैं, टाटा रिवर्स प्रीवियस। सर अभी एक जगह देख रहे तो रिवर्स है, केवल डी नहीं है उसमें, एक बार वो ट्राई करके देख। ओके, रिवर्स लेकिन वो तो फंक्शन ही नहीं ले रहा है। ये रिवर्स फंक्शन होता है, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर इनपुट इनबिल्ट फंक्शन यूज होना चाहिए, काम आना चाहिए था। हमारे में कुछ एरर होता, समझ में आता, हम लोगों ने मिस्टेक किया है, लूप सही से काम कर दिया। ओके, आई विल मार्क दिस आउट। इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ। आप लोग भी देखिए रिवर्स फंक्शन एक स्ट्रिंग के लिए क्या है, इसमें इशू क्या आ गया है, क्या बोल रहा है। नेम रिवर्स इज नॉट डिफाइंड, रिवर्स S1। अगर हम यहाँ पे एक नाम अपने से दे देते, टाटा, और उसके बाद अगर रिवर्स करें तो देयर समथिंग हैपनिंग विद द मेमोरी, कि वो मेमोरी से पिक नहीं कर पा रहा है। वो एक तरह का हमें एड्रेस रेफर कर दे रहा है बार बार ऑब्जेक्ट का। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ओके ठीक है, इसको देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक इशू निकल कर के आया समझ में आया कि रिवर्स फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कैसे लगाएंगे। परहैप्स वी हैव यूज्ड रिवर्स फंक्शन प्रीवियसली आल्सो। सर इसमें अगर ऑनलाइन एक बार सर्च कर रहे हैं तो उसमें ना अगर रिवर्स फंक्शन यूज करके भी रिवर्स कर रहा है तो भी ना डिफाइन कर रहा है एक अलग से रिवर्स फंक्शन, उसके बाद इज इक्वल्स टू डॉट ज्वाइन रिवर्स्ड ऑफ स्ट्रिंग ऐसे करके कुछ दिखा रहा है। तो व्हाट शुड आई राइट? अगर वो जब भी इसमें दिखा रहा है अगर रिवर्स फंक्शन मतलब इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज कर रहा है तो भी वो एक डिफाइन कर रहा है एक रिवर्स नाम का फंक्शन को, और अगर जब वो रिवर्स फंक्शन यूज भी कर रहा है तब भी एक लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहा है डीईएफ रिवर्स स्ट्रिंग देन कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फिर सिंबल कोट्स दे रहा है डॉट ज्वाइन फिर रिवर्स फंक्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग ऐसे करके। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस वन आल्सो। दे रहा है, अगर हम पूरा हटा दे रहे हैं इस चीज को। हाँ वो सर पहले एक फंक्शन अपने से क्रिएट कर रहा है रिवर्स नाम से, फिर उसको ज्वाइन कर रहा है इनबिल्ट फंक्शन रिवर्स्ड से ऐसा करके दिखा रहा है। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और रिवर्स फंक्शन लगा लिए S1 पे, और उसको ज्वाइन फंक्शन के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं। आ गया अभी। यस सर यस। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैटर कि क्यों ऐसा हुआ। आंसर तो अचीव कर लिए बट रीजन हम लोग के पास सफिशिएंट अभी नहीं है ना, कि ये हुआ क्यों ऐसा। यूजुअली इनबिल्ट फंक्शन जो है नॉर्मली काम करते हैं
इनबिल्ट फंक्शन का पर्पस ही ये बनाया गया है कि ईज आउट किया जाए टास्क को, ना कि उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए। ज्वाइन कमांड के थ्रू कर तो पा रहे हैं, एक स्टेप ज्यादा लग रहा है, बट आउटपुट भी आ जा रहा है, बट इसको उन लोगों को रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पाइथन में ऐसा क्या इश्यू जो रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली सही से नहीं लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर स्टडी करेंगे, इसको अभी भी हम लोग थोड़ा सा मार्क करके रखते हैं। ठीक है, काम कर गया लेकिन। ठीक है, तो ये आपने बोला, थैंक यू सो मच प्रेरणा, कि हाँ ये डबल कोट्स के बाद एक डॉट ज्वाइन कमांड के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम रिवर्स तो कर लिए, लेकिन प्रिंट कराने के लिए जो है हम लोग को ज्वाइन कमांड का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके थ्रू वो प्रिंट कर पा रहा है। ओके, ठीक है, सबसे इजीएस्ट जो चीज था वही कॉम्प्लिकेटेड बन के रह गया यहाँ पे। आगे चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे तो स्ट्रिंग में बहुत फंक्शन है, हर एक को डिस्कस करना ऑलमोस्ट पॉसिबल या जरूरी भी नहीं है। ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं वैसे उसको हम लोग देख सकते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है जिसको स्प्लिट फंक्शन बोलते हैं, एंड बहुत यूजफुल निकल करके आ रहा है। ठीक है, रन करते हैं तब शायद समझ में आ जाए अपने आप, तो बेहतर है, इससे बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। लेंथ तक निकाल ली। ठीक है, इतना रहने देते हैं और इसको यूजर से इनपुट करा लेते हैं वापस से, ये यहाँ पे रहने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखिए तो ऐसे स्पीड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेंथ निकालने के बाद हम यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट नहीं, मतलब एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया, लिस्ट L1 इक्वल वेरिएबल में S1 डॉट स्प्लिट फंक्शन, जब हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट L1। I had entered Tata is a steel company. There are 1, 2, 3, 4, 5. Five strings are there, or 5 words are there to be precise. और लेंथ कैलकुलेट किया एज यूजल, और एंटायर स्ट्रिंग के जो वर्ड्स थे उनको उसने स्प्लिट करके एक लिस्ट ऑर्डर में दिखाई दे दिया। क्लियर है? yes sir. देन वी हैव एज यूजुअल अपर केस लोअर केस कन्वर्जन होगा ही, है ना, अपर केस में लोअर केस में कन्वर्जन। इसको फंक्शन आप तो देख लीजिएगा होता कौन सा फंक्शन है इनमें। तो एक और जैसे स्प्लिट था, तो उसी तरह से हम लोग अगर एक ज्वाइन फंक्शन भी देखें। ठीक है ना, ज्वाइन फंक्शन हालांकि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बट स्टिल याद आ रहा है तो डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो स्प्लिट फंक्शन का फंक्शन हम लोग को यहाँ पे नीड समझ में आया कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटायर स्ट्रिंग को छोटे छोटे वर्ड्स को डिकम्पोज कर दे रहे हैं ना। So we have the join function next. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, let's say we have another string s2 equal
तो बेसिकली एक आइडिया देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। वी हैव S1, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हम एक S2 में एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। S1 से लिख रहे हैं जमशेदपुर। I want to merge or join S1 and S2, ठीक है। होप सो कि काम कर जाए। S equals S2 dot join S1 and print S, ठीक है। रन करते हैं। क्या किया ये? टी जमशेदपुर, ए जमशेदपुर, टी जमशेदपुर, ए जमशेदपुर, जमशेदपुर आई। सर हर कैरेक्टर के साथ जमशेदपुर जोड़ दिया है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअली जमशेदपुर S2 जो था उसको हर एक इसके साथ मर्ज कर दिया है। तो इसको आपको क्या कर रहे हैं अभी, सिंगल इस पे देखते हैं। अब रन करके देखिए। अभी भी क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को उठा रहा है S1 से और उसके अंदर वो मर्ज कर दे रहा है या ज्वाइन कर दे रहा है जमशेदपुर को। बट रादर हमें मिलना चाहिए था टाटा जमशेदपुर या जमशेदपुर टाटा। एक ऑर्डर में मिलता तो लोग उसको समझ जाते किस कौन सा पहले आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि वी नीड टू क्रिएट और इनपुट मल्टीपल स्ट्रिंग्स। लेट्स से 2 स्ट्रिंग्स आर देयर। क्वेश्चन हम एक फ्रेम कर रहे हैं। तो लेट्स से वी हैव अ सिनेरियो जहां पे हम लोग को 2 स्ट्रिंग इनपुट करना है और दोनों को ज्वाइन करके एक नया स्ट्रिंग बना करके दिखा देना है। यूजुअली एक रेफरेंस जहां हम देखे जो याद आ रहा है अभी, इसको कुछ इस तरह से बनाया गया था। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। S3 इक्वल कुछ उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में जैसे 2 कॉमा अगेन स्ट्रिंग 3 कॉमा अगेन स्ट्रिंग 4, ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए हैं हम लोग, ठीक है। और इससे हम लोग कर रहे हैं S4 इक्वल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल या डॉट का सिंबल कुछ हम लगाना चाहते हैं तो हर एक के साथ, ठीक है। तो लेट्स से मल्टीप्लाई देना चाह रहे हैं, स्टार सिंबल, स्टार डॉट जॉइन एंड किसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा S3 था, S3। देन आई वांट टू प्रिंट S4। एक्चुअली में ये हो रहा है। तो 2, 3, 4 जो हम लोग अलग अलग स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग के अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लिए थे उनको क्या कर रहा है बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना करके दिखा दे रहा है। बट यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन थ्रो करना चाहेंगे कि ये जो 2 into 3 into 4 जो दिखा रही है एंटायर अभी भी एक स्ट्रिंग है। अगर इसको हम ऑपरेशनल बनाए तो ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमें नहीं देगा, ठीक है। नाउ अब बोला जाए कि सर ऐसे बनाने का पर्पस क्या है, जब वो ऑपरेशनल मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहा, प्रोडक्ट रिजल्ट ही नहीं दे रहा, तो ऐसा बनाने का पर्पस क्या है। तो बहुत बेसिक सा लाइफ में लोग इसको यूज करते हैं। रिमेम्बर जब हम लोग कोई फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते हैं तो वहां पे जब वो उस ऑनलाइन फॉर्म को जब लोग प्रिंट आउट या हम लोग को एक रिजल्ट उससे पीडीएफ जनरेट होकर के आता है उसमें लोग देखते हैं ना जैसे अमाउंट के साथ रुपीज लिखा हुआ पहले से सिंबल बना हुआ है या .00 बाय डिफॉल्ट उसमें लगा देता है।
या ऐसा कुछ और भी आप एग्जांपल सोच करके देखिए जहाँ पे आपने कुछ डेटा दिया, उसके साथ वो या तो प्रीफिक्स में या सफिक्स में उसने कुछ कुछ डेटा लगा करके मर्ज करके हमें एक आंसर या रिजल्ट दे दिया। तो वैसे सिनेरियो में जॉइन फंक्शन बहुत पर्पसफुल है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर ये जमशेदपुर वाला में ना एक सॉल्यूशन अभी दिखा सर। सर आप जहाँ जिस लाइन में लिखे हैं ना एस इज इक्वल टू एस टू डॉट ज्वाइन एस वन, वहाँ पे क्या किया है ना एस इज इक्वल टू वही जो स्पेस के लिए जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं वो कॉमा डाल के डॉट ज्वाइन देन इन ब्रैकेट्स एस वन कॉमा एस टू। मतलब सिंगल कोट इस तरह से, डबल कोट? डबल कोट से। ओके, स्पेस हाँ देन रहेगा। ज्वाइन के, हाँ देन ज्वाइन के बाद ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में एस वन कॉमा एस टू। स्क्वायर ब्रैकेट? ज्वाइन के बाद ही सर, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट ना, जी सर। S1 कॉमा S2 इंट S। लेट्स गो फॉर इट। नहीं ले रहा है। आप जहां से भी देखती हैं, बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर वो प्रोग्राम पूरा बना करके दे तो ऊपर प्रोग्राम में कोई इम्पोर्ट नामक कोई चीज यूज कर रहा है क्या, कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा है? ठीक है, क्योंकि बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन जो हमारे पास है यहाँ पे वो सब एक समान हर जगह ऑपरेशनल होने चाहिए। इसमें सर इम्पोर्ट नहीं किया, एकदम बेसिक सा प्रोग्राम बनाया जैसे आप बनाए ना, वार वन में ले लिया है एक, वार टू में एक ले लिया है, उसके बाद प्रिंट वैसे ही कर दिया है जैसा अभी बताया, डबल कोट्स डॉट ज्वाइन वार वन वार टू, बस वो उसमें दिखा रहा आउटपुट आपको। तो आउटपुट दिखा रहा है। सर वो एग्जाम्पल पे दिखा रहा है, अभी एग्जैक्टली रन कर रहा है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, वही ट्राई कर रही सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ना इश्यूज आएगा, आई बिलीव ये बहुत अच्छा बात है इश्यूज आना, ताकि एटलीस्ट हम लोग सबका अगर रिजल्ट प्लेन टेक्स्ट में आने लगे तो फिर वो मजा नहीं रहेगा कि बुक से पढ़े तो थे, कहीं नोट बनाए थे, उससे देख के रन कर दिया, आउटपुट आ गया। लाइब्रेरी तो भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, कहीं से भी सर्च मारते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को आउटपुट या आंसर मिल ही जाता है। लेकिन अभी जैसे ये इशू आया ना कि कहीं देखिए उसी बेसिस पे रन करने की कोशिश करें तो आउटपुट नहीं आ रहा। तो दीज थिंग्स डू हैपन। अब ये क्यों हुआ होगा, एक रीजन जो लग रहा है कि ये वर्जन पे डिपेंड करता है। अगर वो ओल्डर वर्जन पे रन कर रहा होगा तो ये रन नहीं करेगा हमारा, ठीक है ना। ये इश्यूज आते हैं कई बार कि बहुत पुराने फंक्शन थे, उनको नए लाइब्रेरीज में थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया ऑर्डर वाइज, तो वो क्या हुआ, किसी ने पुराना आर्टिकल बना करके रखा, वो अभी भी चल रहा होगा, अब वो रन नहीं कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। ये बात लगे कि उसने गलत ही प्रोग्राम बना करके रन कर दिया है या दे दिया है लेकिन रन नहीं किया है, तो हम लोग को खुद से रन करके देखना पड़ रहा है, आउटपुट गलत दे रहा है। डेफिनेटली या तो प्रोग्राम में मिस्टेक है, हम लोग कहीं अपने साइड से कॉन्सेप्ट में कहीं यूज आउट कर रहे हैं जिसके चलते ये इशू आ रहा होगा, ठीक है, खोज लेंगे इसको भी। दो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर के बारे में एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं।
फर्स्ट वन इज इन, ठीक है। एक बुलियन टाइप का ऑपरेटर है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। जब हम चेक करते हैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक सब स्ट्रिंग हमारे गिवन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सपोज वी हैव अम्ब्रेला, ठीक है, और उसमें सर्च कर रहे हैं यू है या नहीं, ठीक है, सी है या नहीं। तो क्योंकि यू उसमें अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, सी उसमें नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये तो हुआ सिंगल कैरेक्टर के लिए। अगर हम इसमें से सब स्ट्रिंग निकाल लें, UMBR, इतना हम सर्च कर रहे हैं अवेलेबल है या नहीं, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज है। एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग खोज रहा है या एक सिंगल कैरेक्टर खोजा है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉट इन। So again, it's a Boolean type of component that returns true if the character or a substring does not exist in the given string. Otherwise, false. It's just the opposite of in. ठीक है, बस हम लोग ख्याल इस चीज का रखना पड़ेगा, जो हम लोग कंपेयर करने के लिए जो ले रहे हैं वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो पहले तो स्ट्रिंग पे ही काम कर रहा है, तो इनपुट जो हमारा वो स्ट्रिंग है, और जिस जो चीज को सर्च कर रहे हैं उस पे सब स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को, वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए, तभी ये ऑपरेशनल होगा। रन करके देखते हैं इसको। So let's say we have S1 equals input write a sentence, ये बोल दिए, और फिर क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे चेक कर रहे हैं S2 लेट्स से हमारे सेंटेंस में इज कहीं आया है या नहीं, ठीक है। हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि इज नाम का सब स्ट्रिंग जो है हमारे एग्जिस्टिंग सेंटेंस में कहीं यूज किया गया है या नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस एक लाभ टेस्ट करते हैं पहले इसको। S2 in S1 print available help print not available, ठीक है। सिंपल सा रखिए, राइट अ सेंटेंस, ठीक है। तो इज यहाँ पे आया है और दैट टू 2 बार आ गया है, तो THIS में, और एक इज अपने आप में ही है, ठीक है। तो देना चाहिए अवेलेबल, अवेलेबल तो शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन सर्च कर रहे हैं इस की जगह एट, एट जबकि हमारे पास कहीं पे नहीं है एट, नॉट अवेलेबल, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज लग रहा है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आगे चल करके जैसे
हम लोग कुछ सर्च करने लगेंगे वर्ड को, कैरेक्टर को पिक करने के लिए, ठीक है, बहुत यूजफुल निकल करके आएगा। इंटरनेट पे डोमेन पे जब हम लोग सर्च करते हैं इंडेक्सिंग के बेसिस पे, तो वहां पे भी एक तरह का ये फंक्शन जो है बहुत कारगर साबित होता है, स्पेशली वैसे जगह पे जहाँ पे लेट्स से कि हम लोग ना कुछ कीवर्ड्स के थ्रू कंटेंट्स को ब्लॉक करते हैं। ये आई थिंक इंस्टाग्राम पे एक, पता नहीं पहले से था या अभी आया है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट यूजर ऑफ इंस्टाग्राम। अगर कोई यूज करते हैं देखिए वहाँ पे है कि आप अगर किसी कमेंट्स को, या कोई यूजर अगर कमेंट्स कर रहा है तो उस कमेंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं कि उसने कमेंट भेजा, आया, आपके सिस्टम में सेटिंग में देखा कि ये कीवर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किए गए उसके कमेंट्स में, तो तुरंत वो कमेंट ब्लॉक हो जाएगा, विजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, हर यूजर अपने हिसाब से वो वर्ड्स लिख करके दे सकता है ना। किसी ने गाली लिख दिया, किसी ने एक वर्ड लिख दिया, किसी ने एक सेंटेंस पूरा लिख दिया, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपको खुद जब लग रहा है, एक तो इंटरनेट या इंस्टाग्राम खुद का फिल्ट्रेशन चला रहा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर लैंग्वेज को कंसिडर कर सके। आप जिस लैंग्वेज में बात करते होंगे, इंग्लिश है या लोकल लैंग्वेज जो आप चलाते होंगे यूज करने के लिए, तो उस बेसिस पे फिल्टर आउट करने के लिए अगर यूजर को भी थोड़ा सा एम्पावर कर दिया जाए कि राइट डाउन दोज वर्ड्स, राइट डाउन दोज सब स्ट्रिंग्स आपको जो नहीं चाहिए, अगर आपको इरिटेट कर रहा है या आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर द टॉप जा रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो अपने से कीवर्ड्स दे करके। तो वैसे सिनेरियो में ये इन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Got my point? Yes. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग देखे। दिस इज नॉट द ओनली सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल, बट मेंबरशिप फंक्शन ऑपरेटर्स जो है, अगेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी है, थोड़ा सा उसको पढ़िए, आप लोग अंडर स्टडी में रखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, जो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कैसे कर रहा है, क्या लेंथ वाइज कर रहा है या एस्की कोड के बेसिस पे करता है, ठीक है, या कोई और क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे है। स्ट्रिंग स्प्लाइसिंग एक हम लोग का रह गया इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद और कुछ अगर कुछ रहा होगा फंक्शन तो ऊपर नीचे देख करके उस प्रोग्राम, एक क्लास और स्ट्रिंग का जाएगा मैक्स टू मैक्स, इसको कंप्लीट करके हम लोग फिर उसके फंक्शन